पार्चुरेशन द अमेजिंग स्टोरी ऑफ चाइल्ड बर्थ। एक इंटरेस्टिंग बात पता है, डिलीवरी शुरू करने का सिग्नल मां का शरीर नहीं बल्कि बेबी खुद देता है। जी हाँ, जब बेबी पूरी तरह डेवलप हो जाता है तब वह कहता है, आई एम रेडी टू कम आउट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ। और यह कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है जहां हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम मिलकर बेबी को दुनिया में लाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन यूटेरस को शांत रखता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी का समय पास आता है, प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव कम होने लगता है। अब कहानी में एंट्री होती है बेबी की। जब फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है तब फीटस और प्लेसेंटा मिलकर कुछ सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल यूटेरस में हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शंस शुरू कर देते हैं। इन शुरुआती कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये कॉन्ट्रैक्शंस मां के ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती हैं। ब्रेन के बेस पर बैठी पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। और यही है चाइल्ड बर्थ का हीरो हार्मोन। ऑक्सीटोसिन यूटेरस को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराता है। अब इंटरेस्टिंग चीज यह होती है कि जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उतने ही ज्यादा सिग्नल ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। यानी कॉन्ट्रैक्शंस मोर ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस इवन मोर ऑक्सीटोसिन। इस साइकिल को कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। इन्हीं पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से लेबर पेन होता है और बेबी धीरे धीरे बर्थ कैनाल की तरफ मूव करने लगता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, बेबी को बाहर निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए। यहाँ एंट्री होती है एक और हार्मोन की, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन प्लेसेंटा और ओवरी से रिलीज होता है और पेल्विक बोन्स के जॉइंट्स को थोड़ा लूज और फ्लेक्सिबल बना देता है। इससे पेल्विस का ओपनिंग थोड़ा बढ़ जाता है और बेबी के लिए बाहर आने का रास्ता आसान हो जाता है। अब एक तरफ पावरफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं और दूसरी तरफ पेल्विस भी वाइडन हो चुकी है। और फाइनली बेबी दुनिया में आ जाता है।